नमस्कार। माताएं बहनें बिछियां पहनती है, पुरुष और माताएं बहनें हाथ में अंगूठियां पहनते हैं। लेकिन अंगुलियां तो ठीक है आपकी अंगूठियां पहनने के लिए, रिंग्स पहनने के लिए, लेकिन हम लोग एक चीज और जो यूज करते हैं वो गलत यूज करते हैं, वो है हमारा अंगूठा। चाहे वो हाथ का अंगूठा हो, चाहे पैर का अंगूठा हो। मेरा अनुभव मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने बहुत सारी माताएं बहनें हैं उनमें देखा है। पीछे एक बड़ा प्रचलन चला था पैर के अंगूठे में बिछिया पहनने का। मोटी चांदी की बिछिया पैर के अंगूठे में पहनी जाती थी। आज भी कई लोगों को मैंने देखा है, और जब वो मेरे पास आए या चर्चा हुई तो मैं जैसे उनको मैंने कहा मैं कि आपको कभी कोई ऐसी जैसे पेट की प्रॉब्लम हो गई, कब्ज हो गई, पेट में भारीपन हो गया, सिर दर्द हो गया, सिर में भारीपन हो गया, तो फोन पे ही बात होती है कई लोगों से। तो उनसे जब वो कंसल्टेंसी में बात होती है, उनसे पूछता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपने पैरों में कुछ पहन रखा है? तो वो कहते हैं हाँ जी बिछियां तो पहन रखी है। तो बिछियां जैसे इस अंगुली में बिछियां पहनी जाती है, छोटी वाली अंगुलियों में। ये इसलिए कि ये घुटने की प्रॉब्लम के लिए, ओवरी से संबंधित, जो माताओं बहनों को पेट की ओवरी एक अलग अंग दिया है, उससे संबंधित पॉइंट्स के लिए ये बिछियाएं पहनी जाती है। सब चीजें लॉजिक है, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं है, तो वो इसलिए पहनी जाती है। लेकिन पैर के अंगूठे में तो कभी कोई ऐसा निर्देश नहीं आया, लेकिन ये फैशन चल गई। तब मैंने देखा कि उनको पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो गई, कब्ज हो गई, सर दर्द हो गया। तो पूछा मैं क्या आपने कुछ पहन रखा है? क्या साहब बिछिया तो पहन रखी है। तो मैं क्या अंगूठे में? कि सब अंगूठे में भी पहन रखी है हमने मोटी वाली बिछिया, मेरे को शुरू से शौक है। अच्छा आपको शौक है, आप पहन रहे हैं? हाँ। तो मैं कि इसको खोल दीजिएगा। तो खुलवाया, 3 दिन बाद पूछा क्या हाल है? कि सब पेट एकदम सही है और बहुत अच्छा सा हल्का सा महसूस हो रहा है। अब बताइए, ये मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पैर के अंगूठे में यहां एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। यहां आपको बताता हूं कि रीढ़ की हड्डी के जो सर्वाइकल का ऊपर का एरिया का यहां पर पॉइंट है। ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जब आप यहां पर चांदी की बिछिया पहनेंगे, और वो टाइट ढीली होती नहीं, वो तो हार्ड है, वो आपकी इन नसों को दबा देगी। जब इनको परमानेंटली दबाएगी, आपका एकदम ठीक सिस्टम था और आपने ये पहना, तो आपको वो सिस्टम एकदम से गड़बड़ उसने कर दिया। ऐसे ही हाथ के अंगूठे में आपके आगे से थायराइड का पॉइंट है, आपके पीछे से सर्वाइकल का पॉइंट है, साथ में सिर दर्द से संबंधित सारे पॉइंट है, आंखों के लिए, सिर दर्द के लिए, सिर के लिए, ये पूरा हिस्सा है। जब आप इसको ऐसे दबा देंगे, किसी चीज से परमानेंटली, किसी धातु से दबा देंगे, तो क्या होगा? ये सारे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएंगे। ये बंद होंगे तो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो इसके जो रिफ्लेक्सोलॉजी जो पॉइंट है, वहां पर जाकर इसका इफेक्ट आएगा। तो कहाँ आएगा? सर्वाइकल में, सिर दर्द में, भारीपन में, आंखों में भारीपन, नींद नहीं आना, ऐसी समस्याएं अंगूठे से संबंधित होगी। मैं नहीं कहता कि 100% लोगों को ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, 100 में से 95 लोगों को मिलेंगे, 5% हो सकता है सहन कर रहे हूं, तो उनका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारा जो है ट्रक होता है, उसमें अगर 2 किलो कोई चीज डाल दे तो कोई ट्रक ही है, और उसको इतने 2 किलो से नहीं फर्क पड़ रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन कॉमन रूप से, सामान्य तौर पर ये इफेक्ट आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो आप ये अंगूठे में और पैर के अंगूठे में बिछिया या अंगूठी कभी मत डालिए। 4 अंगुलियां बहुत है, भगवान ने दी है तो इन चारों में ही बहुत है। 4 4 8 कर लीजिए, ये चल सकता है, लेकिन ये अंगूठों को छोड़िए। ये छोड़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, शरीर भी हल्का रहेगा, मन भी हल्का। बिना दवाई का इलाज है ये, हमें पता ही नहीं चलता, हम इस तरीके के कार्यकलाप कर लेते हैं, और बाद में जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता बीमारी क्या है, तो दवाइयां पे दवाइयां, दवाइयां पे दवाइयां, तो फिर लीवर भी गड़बड़, किडनी भी गड़बड़, फिर आ गई बीमारी। असली बीमारी तो वहां आई है। तो वो जब हमें पता ही नहीं चलता बीमारियों का प्रवेश कब हुआ, तो आप यहां समझिए कि ये गलत चीजें हैं। इनको आप अंगूठे में रिंग और ये पैरों में बिछिया मत पहनिएगा, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो हो सके आपके जानकार कोई भी हो तो उनको आप जरूर देख के गौर करिएगा, पहने हो तो उनको बताइएगा ये लॉजिक ठीक नहीं है। आप एक बार उतार के देखिए, फिर रिजल्ट देखिएगा दोनों दिनों का, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, आज की ये इतनी चर्चा थी, और ये एक विषय था जो कि बहुत कॉमन मुझे समझ में आया और आप तक पहुंचा, अच्छा लगा होगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।